किचन और घर के काम बहुत ही चैलेंजिंग होते हैं। डेली हम नए नए चैलेंज फेस करते हैं। हमें पता हो कुछ स्मार्ट से हैक तो हमारे काम हो जाते हैं आसान। पहला हैक है मेरा फ्रूट्स को लेके। हम फ्रूट्स लेकर आते हैं और ये फ्रूट्स ऐसे ही रख देते हैं तो इस पर मक्खी मच्छर या किसी तरह का कीड़ा ना पास में आए, उसके लिए वाला हैक है। आप इसे अप्लाई कीजिएगा, आपके फ्रूट्स के आसपास किसी तरह का कोई कीड़ा नहीं आने वाला है। तो यहाँ लेना है हमने पेपर और उनका बना देना है बॉल। यहाँ पर एक चीज़ लगने वाली है जिससे किसी तरीके का मक्खी आपके फ्रूट्स के आसपास नहीं भिनकने वाला है। तो उसके लिए हमने लेना है विनेगर और पेपर में इस तरीके से लगा देना है और यहाँ पर हमारे बनानी है बॉल्स। स्ट्रॉबेरी की साइज़ की हमने बॉल बना लेनी है और इन फ्रूट्स के बीच में रख देना है। तो यहाँ 4 से 5 बॉल बनाऊंगी मैं और इस प्लेट्स में रख देने वाली हूँ। इससे क्या होगा कि इसकी जो स्मेल होती है उससे किसी तरीके का मक्खी नहीं आता है, किसी तरह का कीड़ा फ्रूट्स पे बहुत जल्दी बैठ जाता है और इससे जो हमारे फ्रूट है ना वो ख़राब हो जाते हैं। हमें दिखते तो नहीं है पर उससे बैक्टीरिया पनपने लग जाते हैं और हमारे फ्रूट जल्दी ही गलने सड़ने लग जाते हैं। तो आप भी फ्रूट्स लेकर आते हैं और कुछ स्मार्ट सा हैक चाहिए इन फ्रूट्स के लिए तो ये वाला आप ट्राई करके देखिएगा। फ्रूट कभी ख़राब भी नहीं होंगे, स्पेशली जो फ्रूट इस तरीके से डायरेक्ट कंज्यूम किए जाते हैं जैसे अंगूर व स्ट्रॉबेरी, इसके लिए बहुत ही यूज़फुल हैक है। अगला हैक है मेरा डॉक्यूमेंट्स को लेके। कभी गलती से अगर डॉक्यूमेंट पे चाय गिर जाए या कुछ भी लिक्विड फॉर्म का जूस गिर जाए तो आप डायरेक्टली वहाँ पर रख दीजिए डायपर। ये बहुत जल्दी से सोक कर लेगा। इससे आपका जो पेपर है, जो डॉक्यूमेंट है, वो ख़राब होने से बच जाएगा। आपके पास डायपर नहीं हो तो आप यहाँ सैनिटरी पैड भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत जल्दी से लिक्विड फॉर्म को सोक कर लेता है। तो ये ज़बरदस्त हैक है आपके डॉक्यूमेंट्स को बचाने के लिए। इसे करके देखिएगा, देखिए बहुत इजी तरीके से होता है। और जो आप देख सकते हैं डायपर, ये जितना चाय है ना उतना शॉक कर लिया है और हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो बच गया है। तो ये वाला हैक आपको कैसा लगा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगला यूजफुल हैक है मेरा आटे को लेके। तो आपने आटा बहुत तरीके से लगाया होगा, आज यूनिक सा तरीका मैं बताती हूँ। हमने लेना है थाल और थाल में मिलाना है ऑयल। आप मोइन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो वाला 1 टेबल स्पून ऐड कर लेना है। उसके बाद में मैं ले रही हूँ यहाँ पर गेहूँ का आटा। हेल्दी सा आटा है तो मैंने यहाँ गेहूं का आटा लिया है, लगभग 2 बाउल के आसपास आटा लिया है। यहाँ पर जो हम चीज़ बनाने वाले हैं वो है फ्रोज़न पूरी। तो इसके लिए सूजी होना बहुत ज़रूरी है। तो आधी कटोरी के आसपास मैंने सूजी ली है। इसके बाद में स्वाद अनुसार हमने नमक ऐड करना है और इसका आटा लगा लेना है। यहाँ बहुत सा मुलायम सा आटा लगा के तैयार करना है हमने। फ्रोज़न पूरी आपने कभी नहीं बनाई हो तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत ही आसान तरीके से बनके तैयार होती है और आराम से आप इसे 15 से 20 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने आटा लगा लिया है और इसे हम ढक कर रखेंगे लगभग आधा घंटे के लिए। ये अच्छे से नरम हो जाएगा। उसके बाद में जिस साइज़ में आप पूरी बनाते हैं उस साइज़ में छोटी छोटी लोइयाँ बना के तैयार कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर आटा लगाया है, उसके बाद में सेम साइज़ की पूरियों के लिए बॉल्स बना ली है आटे की। और इसके बाद में यहाँ पर हमने सूखा मोइन यूज़ करना है। आप कहेंगे पूरी में सूखा मोइन की क्या ज़रूरत है, तो आप ये पूरी देखिए, आपको बहुत ही डिफरेंट तरीका लगेगा और आप इसे बना के ज़रूर रखिएगा। तो यहाँ हमने सूखा मोइन लेना है। उसके बाद में हमने पूरियों की साइज़ में इसे बेल लेना है। ये पूरियाँ हम डायरेक्टली तेल में नहीं तलने वाले हैं, इसे हम स्टोर करके रखने वाले हैं। तो यहाँ पर पूरी जिस साइज़ में आप पसंद करते हैं उस साइज़ में बना लीजिएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे पूरियाँ बना ली है। उसके बाद में हमने कुकर का यूज़ करना है। तो कुकर में आप कोई भी चीज़ बनाइए, दाल बनाइए, चावल बनाइए, आलू उबालिए, उस टाइम हमने ये प्रोसेस करनी है। और कुकर के ऊपर इस तरीके से हमने जो आटे की लोई से पूरियाँ बनाई है ना वो रख देना है और लगभग इसे 3 से 4 मिनट अलटते पलटते हुए हमने पकने देना है। ये पूरी तरह तो नहीं पकेगी पर इसके अंदर जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस पूरियों को पका लेना है। तो आपके पास जितनी पूरियाँ आप बनाते हो, स्टोर करना चाहते हो, उतनी पूरियाँ बना लीजिएगा। आप इसे एक टाइम में ना कर पाएँ तो 2 टाइम में कर लीजिएगा। पर इस तरीके से जब आप पूरी बनाकर स्टोर करेंगे, एक तो ये पूरियाँ जल्दी से बन जाती है और जब मॉर्निंग में या अचानक से मेहमान आ जाए और कुछ नाश्ता बनाना हो तो ये वाली पूरियाँ बहुत ही काम आती है। जैसे कि मैं यहाँ कुकर पे इन्हें पका ली हूँ तो एक बैच मैंने तैयार कर ली है। इसके बाद में मैं और पूरियों को इसी तरीके से कुकर पे करी। आपके पास कुकर ना हो तो आप इडली मेकर का भी यूज़ कर सकते हैं और इस तरीके से इडली मेकर के ऊपर भी आप पूरियों को पका सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग पूरियाँ पक चुकी है। इसके बाद में हमने एक एयर टाइट कंटेनर लेना है और इन पूरियों को इसमें रख देना है। ध्यान रखना है हमें जो
डिब्बा लेना है, वो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं हो तो इसके ऊपर प्लास्टिक का रैप कर दीजिएगा आप अच्छे से, और इसके बाद में आप इन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। इसे हमने रखना कहाँ है, हमने इसे फ्रीज़र में रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है। जहाँ हम बर्फ़ जमाते हैं ना, वहाँ वाले हिस्से में रखना है। फिर इसे जब भी हमें यूज़ करना है तब आपने 20 मिनट पहले निकाल देना है। जब इसका नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा बिल्कुल, उस टाइम हमने इसे तल लेना है। तो जब भी हम चाय बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं तो फ्रिज से निकालने के बाद हम उसे थोड़ी देर नॉर्मल टेम्परेचर आने के लिए रखते हैं। बिल्कुल वैसे भी हमने पूरियों को ही रखना है। और उसके बाद में आप गर्म तेल में इन्हें फ्राई कीजिए, जैसे कि आप पापड़ फ्राई करते हैं उतना ही टाइम लगने वाला है इन पूरियों को। तो है ना कमाल का हैक, कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और यूज़फुल है तो इसे शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी यूज़फुल वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ जो आपके लाइफ में बहुत ही काम आने वाली है। तो ये पूरियाँ आप किसी भी टाइम बनाइए, एकदम फुली फुली बनेगी। और सूजी मिलाई है तो पूरी तरह खस्ता भी पूरियाँ है। तो ये वाला टिप बहुत ही कमाल का है। ब्रेकफास्ट की टेंशन अब ख़त्म होने वाली है, क्योंकि ये पूरियाँ बनके तैयार हो गई हैं। अगला यूज़फुल हैक है मेरा चने को लेके। तो चना एक ऐसी चीज़ है ना, ये गलने में बहुत टाइम लेता है, लगभग 12 से 13 घंटे का टाइम लेता है। तो मैं आज आपको एक सिंपल सा तरीका बताने वाली हूँ कि आप बहुत कम टाइम में चने को कैसे गलाएं। तो मैंने यहाँ लिया है एक बाउल, और इसमें लेना है हमने खौलता हुआ गर्म पानी। जैसे कि आप ले सकते हैं, मैंने बहुत सारा गर्म पानी लिया है। और आप जितना भी चना इसमें गलाना चाहते हैं वो गला दीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ 1 कटोरी चना गलाया है। तो जब भी आप रेसिपी बनाएं, लंच में बनाएं, डिनर में बनाएं, तो 1 घंटे पहले आपने ये प्रोसेस करनी है और चने को इसमें डीप कर देना है। ध्यान रखना है इसमें कभी भी हाथ नहीं लगाइएगा। जब भी आप चना भिगोते हैं तो इसमें हाथ टच नहीं करना है, हमने हिला देना है। जब ये गल जाएगा पूरी तरह, उसके बाद हमने 1 से 2 पानी में इसे वॉश कर लेना है, और कुकर में मात्र 1 सीटी लगाने पर ये चना बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको अब बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप कम टाइम में भी चने को पका सकते हैं। तो जैसे कि मैंने 1 सीटी लगा लिया है, और अब मैं आपको चना तोड़ के दिखाने वाली हूँ। यहाँ ना तो हमारी गैस वेस्ट होती है, ना ही हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, और जो हमारा चना है वो भी पक के तैयार है। अगला यूज़फुल हैक है मेरा बच्चों से रिलेटेड। तो बच्चों के बैग में ना पेंसिल और शार्पनर होते हैं। अक्सर बच्चे स्कूल में क्या करते हैं, पेंसिल छीलते हैं, उसके बाद में जो उसका कचरा है ना वो बैग में रख लेते हैं। और इससे क्या होता है कि जो कचरा होता है वो बैग में बहुत ज़्यादा फैलता है, और टीचर लोग भी मना करते हैं, बार बार डस्टबिन में जाकर पेंसिल छीलेंगे, कचरा करेंगे तो टाइम वेस्ट होता है। तो बच्चे क्या करते हैं, इस तरीके से बैग में रख लेते हैं। तो आप बच्चों को एक यूज़फुल हैक दे सकते हैं। आप लीजिए एक पर्स, और ये पर्स को आपने बैग में, जो बच्चों का स्कूल बैग होता है ना, इसमें पिन अप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, एक तो बच्चे की अच्छी आदत होगी कि बच्चा जो पेंसिल का कचरा है वो पूरे बैग में नहीं फैलाएगा, और इसमें ही रखने वाला है। तो आप एक बार बच्चे को बता दीजिएगा, तो बच्चा जब भी पेंसिल शार्प करेगा उसके बाद में कचरा इसमें रख देने वाला है। इसके बाद में जब भी बच्चे स्कूल से आता है, आपने ये पर्स निकालना है और सिंपली इसे क्लीन करके वापस अटैच कर देना है। तो ये बहुत ही यूज़फुल टिप है। बच्चे जब पेंसिल का कचरा पूरा बैग में करके लाते हैं ना, तो आप ये वाला हैक ट्राई कीजिएगा, बच्चों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। तो आपको हैक कैसे लगे कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखने के लिए धन्यवाद।